हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज हैं। फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? फॉल्स, जीरो, माइनस जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, एनएन, ये सारे फॉल्सी वैल्यूज हैं। अब फॉल्सी वैल्यूज का क्या यूज केस है? किसी भी फॉल्सी वैल्यूज को अगर हम किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में पुट करते हैं तो वो ऑलवेज फॉल्स कंसिडर होगी। अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10 और चेक किया इफ a ट्रूथी है तो कंसोल कर दो ट्रूथी, एल्स फॉल्स कंसोल कर दो। सो यहाँ डेफ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ डेफ अभी आपने आउटपुट देखा कि ट्रूथी 10 है, क्योंकि 10 जो है ना वो फॉल्सी वैल्यूज नहीं है। अगर मैं कोई फॉल्सी वैल्यूज पुट करता हूँ, अनडिफाइंड पुट किया, सो फिर हमारे पास क्या आया है? फॉल्सी वैल्यूज आया है। ऐसे ही एन ट्राई कर लेते हैं। सो हमारे पास अभी भी एन फॉल्सी वैल्यू आया है, जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज हैं। अब हमें सारी फॉल्सी वैल्यूज को एलिमिनेट करना है। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। कॉन्स्ट फिल्टर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर का फंक्शन चलाया जिसमें फैट एरो फंक्शन है, वैल्यूज, और हमने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, क्योंकि फॉल्स वैल्यू अगर फॉल्सी वैल्यूज होंगी तो वो हमेशा क्या कंसिडर होंगी? फॉल्स कंसिडर होंगी। तो यहाँ पर सारी की सारी फॉल्सी वैल्यूज एलिमिनेट हो गई। इसका एक और एग्जांपल ये है कि हम सिंपल इसको बूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बूल का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या करता है? सारी फॉल्सी वैल्यूज को फॉल्स रिटर्न करता है, और वो फॉल्स वैल्यू जो भी फिल्टर के अंदर रिटर्न होगी फॉल्स कंडीशन, तो वो उस एलिमेंट को एलिमिनेट कर देगा उस एरे नए एरे में से। सही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी पास कर सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्ट सिंटेक्स और है कि हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न करता है। जो एनोनिमस फंक्शन एक वैल्यू लेता है और रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू, इज इट ट्रूथी और फॉल्सी। सो वो फिल्टर के अंदर ऐड होंगे और फिर हम कंसोल डॉट लॉग फिल्टर कर दिया। तो हमारा जो अभी भी जो आउटपुट है वो बिल्कुल 1 and 5 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।